हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं दो बड़ी खबर लेकर आया हूं वीडियो के प्रूफ के साथ में। और जो इंटरनल जानकारी मेरे पास में प्राप्त हुई है आज शाम 5 बजे तक की डिस्ट्रिक्ट वाइड रोस्टर की, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, एईडीओ की, और उसके बाद में मैं टीआरई 4 का भी आपको बताऊंगा। और सीटों की संख्या को लेकर भी मेरे पास में पुख्ता जानकारी है। मैं दावे के साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा यही चीज होने वाली है। आप लोग देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जो कल से खबर एक हमारे पास में आई हुई है, एईडीओ के अंदर में बीपीएससी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जो है फ्रेंड्स फॉर्म फिलिंग हुई है। मैं आपको बता दूं 9,80,000 जो है फ्रेंड्स फॉर्म भरे गए हैं। और इस वजह से जो यहाँ पर में राजेश कुमार सिंह जी है, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा कंट्रोलर जो है, उन्होंने यहाँ पर में एक बात साफ कर दी है कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में एग्जाम होगा। मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास में उतने सेंटर ही नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ कैटर कर सके। पहली बात, एईडीओ का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में होगा, ये आपको क्लियर कर दिया। मैं टीआरई 4 के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ अभी। इसके बाद में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को बीपीएससी की एक बैठक होने वाली है, जिसके अंदर में एईडीओ की एग्जाम डेट के ऊपर में चर्चा की जाएगी। ये एक खबर मेरे पास में है। यहाँ पर मैं ये अनुमान जो है प्रस्तावित जो है यहाँ पर में कि 10 जनवरी के बाद ही एग्जाम ली जा सकती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एग्जाम 10 जनवरी के बाद ही होंगी आप लोगों की एईडीओ की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, परीक्षा जो है इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि एईडीओ के अंदर में 9,80,000 फॉर्म, 935 पदों के लिए। आप सोचिए कि 935 पदों के लिए 9,80,000 फॉर्म का आना, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ये एक चीज हो गई आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में उन्होंने कहा है कि आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, सारी चीजें जो नॉर्मली होती है, बीपीएससी का पैटर्न होता है, उसी के आधार के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। नाउ एक और चीज अब आप लोगों के लिए, जो दूसरी चीज है फ्रेंड्स, टीआरई 4 की तरफ में भी आ जाता हूं मैं। यहाँ पर मैं बच्चे टीआरई 4 के लिए, जितने भी बच्चे जानना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए टीआरई 4 के, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज दिखा दूं फ्रेंड्स की। एक जो था न्यूज़पेपर जिसने कल तक की जो खबर छापी थी दोपहर तक की, उसमें 31 जिलों की रिक्तियां नहीं भेजी थी, ठीक है। उसके बाद में शाम तक आते आते जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं आया कि 10 जिले भेज चुके। मैं अभी आप लोगों को लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ टीआरई 4 का, शाम 5 बजे तक का। और मैं यहाँ पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता है इस चीज को, ठीक है। अगर आपके पास में पहुंच वहां पर मैं कोई भी बता आपको कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी तक जो मेरे पास में जानकारी है फ्रेंड्स कि 26 डिस्ट्रिक्ट अभी भी बचे हुए हैं। 26 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उन्होंने अब तक रोस्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट्स, इन्होंने रोस्टर नहीं भेजा है। तो आप सोचिए कि कितनी कछुए की रफ्तार से जो है अधिकारी काम कर रहे हैं। 26 जिलों ने अभी तक रोस्टर नहीं भेजा है, 12 जिले जो है वो अपने रोस्टर भेज चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट है। उसके अलावा एक चीज आप लोगों को मैं जो है बताना चाहता हूं, जो मेरे पास में न्यूज है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कितनी होती है, लेकिन मैं अपने सोर्सेस के ऊपर में कंफर्म हूं, क्योंकि पहले भी जो जानकारियां मिली थी, ठीक है, उसके आधार पर आप लोगों की जो पोस्ट की संख्या है, वैकेंसीज जो है, वो आपकी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। जो इंटरनल अभी मेरे पास में जानकारी है, मैं उसके आधार पे बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, विश्वास करना नहीं करना आपका करियर, आपकी जो चीज है, ठीक है। पोस्ट की संख्या जो है बढ़ने वाली है, लगभग जो है फ्रेंड्स, ये संख्या 50K तक जा सकती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 50K तक जाने की संभावना है यहाँ पर में, क्योंकि अब आप लोगों का दिसंबर के अंदर में एग्जाम होने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, उसके ऊपर में भी आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर में भी ये बात जो थी उसके आधार, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। और बाकी जो मेरी बात हुई है वो भी आप लोग दोनों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स जानकारी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक दूसरी चीज जो आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है राकेश कुमार सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पर में एक बात बताई गई है कि बीपीएससी को अभी तक अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है। और बिल्कुल बात सही है। मैं आप लोगों को पहले से भी बता रहा हूँ कि भाई जब आपका रोस्टर ही क्लियर नहीं हो रहा है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि 26 डिस्ट्रिक्ट का अभी भी बचा हुआ है। इतनी ज्यादा तेजी से, ठीक है, बुलेट रफ्तार से जो है वो भेज रहे हैं, दिन का 1 या 2 जिले, इतनी रफ्तार से। ओके, अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन आप लोग सुनिए, फिर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं, पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम जो है, एग्जाम का रोस्टर, ठीक है, क्लियर होता है, तो रोस्टर क्लियर होने के बाद में आता है शिक्षा विभाग के पास में। शिक्षा विभाग उसको संकलित करता है और फिर वो भेजता है जीएडी को, और जीएडी
जो है उसको वापस भेजता है कई बार, क्योंकि उसको लगता है कि यहां पर में कमी है, यहां पर में क्लेरिफिकेशन है, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासनिक विभाग डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अधीन आता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जीएडी जब मुख्यमंत्री के अधीन है तो बाकी डिपार्टमेंट्स को उनकी बात माननी पड़ेगी। वो रिटर्न करता है इस पे क्लेरिफिकेशन के लिए, तो एक दो बार ये चीजें होती है। इसमें पूरा दिसंबर निकल जाएगा, ठीक है, दिसंबर पूरा निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन, सारी चीजें सही होती है, नोटिफिकेशन अगर आपका, ठीक है, जनवरी में भी रिलीज होता है, ठीक है, तो भी आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मार्च के पहले आप लोगों का पेपर संभव नहीं है अब यहां पर में। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि सारी चीजें डिपेंड करती है कि क्या जिले तेजी से वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। अगर यहां पर में वो नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई वो प्राथमिकता नहीं ले रहे। बीपीएससी की भी पूरी प्राथमिकता अभी एईडीओ के ऊपर में लगी हुई है। आज उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि जनवरी के अंदर में एईडीओ का वो एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई है। 26 जिलों ने अभी तक भेजा नहीं है रोस्टर, पद बढ़ने की संभावना आप लोगों की है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक वीडियो सुनाना चाहूंगा, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है। ये जो है न्यूज 18 का एक वीडियो, और जब मैंने इसको देखा और जो चीजें हमें पता चली तो वो दोनों सिंक में बैठ रही है, ठीक है। कुछ अपडेट्स कल से लेकर अब तक हुए जब ये वीडियो था, और अब तक के जो अपडेट्स थे मैंने उसको दोनों को आप लोगों को बता दिया है। ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देखिए। फॉर इस साल ले रहे हैं, दिसंबर तक फॉर्म निकालेंगे या फिर इस साल नहीं? आयोग का कार्य अधियाचना प्राप्त होने के बाद ही शुरू होता है। अभी तक हमें अधियाचना नहीं प्राप्त है। अधियाचना प्राप्त होने के बाद हम इस पर कुछ कम्युनिकेशन आपका। देखिए एक चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 26 जिलों ने अभी तक भेजा ही नहीं है। शिक्षा विभाग से, जीएडी से नहीं, अभी तक तो हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। एक्चुअली सीधे अधियाचना प्राप्त होती है, फिर आयोग उस पर बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, विज्ञापन तो तैयार। आपको फिलहाल मतलब ये काम सरकार का है, आप नहीं चाहते हैं कि मतलब इधर से हम कम्युनिकेशन करें, लेटर लिखें? नहीं, हम अपने से कभी कोई लेटर नहीं लिखते हैं। विभाग रिक्वेशन देता है, अधियाचना देता है कि हमें ये एग्ज़ाम लेना है, ये सेवा शर्त होगी, या एग्जामिनेशन का ये सिलेबस होगा, शर्त होगी। उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम लोग विज्ञापन बना के और क्वेरी करके विभाग से क्लेरिफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं एक बच्चे का सवाल है, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर मैं बता दूं कि सर क्या ओनली 50,000 वैकेंसी आएंगी? मैंने आपको बताया कि 26,000 से जो है वो बढ़कर 50,000 तक ही बढ़ाई जा रही है, जो अभी सरकार का है। यहाँ पर मैं जो अभी शिक्षा विभाग के जो अंदरूनी जो है सोर्सेस है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप इसको आपके पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह आप लोग लीजिए यहाँ पर में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालनी होती तो सरकार पहले इतना बड़ा वाला, इतना जो कम नंबर है वो नहीं दी होती, ठीक है। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ जो जानकारी है, बाकी आप अपने हिसाब से पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए इसको, ठीक है। जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब विभाग का विज्ञापन पर अनुमोदन हो जाता है तब हम आगे की प्रक्रिया। एक सवाल तो बनता है, अगर मान लिए कि अब नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर महीने में 15 तारीख तक अगर आपको अधियाचना मिल जाती है, तब एग्जाम कब तक ले सकते हैं या विज्ञापन कब निकाल सकते हैं? देखिए, अनुमोदन, विज्ञापन का अनुमोदन विभाग से होने के बाद हमारा एसओपी है 75 दिन या 2.5 महीने में ही हम एग्ज़ाम ले पाते हैं, और इसको बहुत शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। 2 महीने। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस चीज का आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर में भी बताया था अराउंड 1 से 1.5 हफ्ता पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि 2.5 महीने जो है फ्रेंड्स इन लोगों को लगते हैं नॉर्मली अधियाचना प्राप्त होने से, ठीक है। अगर शॉर्ट कर भी दिया जाए तो उन्होंने कहा कि 2 महीने। आप यहाँ पर में देखिए कि अगर, ठीक है, नोटिफिकेशन भी अगर जनवरी में, क्योंकि दिसंबर में तो ये पूरा का पूरा मामला शिक्षा विभाग और जीएडी, शिक्षा विभाग और जीएडी के बीच में ही चलता रहेगा। अगर अधिकारियों ने हम पर कृपा कर दी, आप लोगों पे कृपा कर दी, बिहार की जनता पे कृपा कर दी कि भाई रोस्टर भेज दो, अपना काम कर दो करके वो लोग, ठीक है, तो यहाँ पर में जनवरी के अंदर में वहां पर में वो निकाल सकते हैं, और मार्च के अंत तक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आपकी वैकेंसीज जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आप लोगों की, जो मैंने बताया कि कम से कम 2 महीने का समय लगता है, 1 महीना तो फॉर्म भरने के लिए ही ले लिया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है। ये भी बात उन्होंने कही हुई है, आप यहाँ पर में देख लीजिए। लग जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ भी करेंगे तो फरवरी से पहले चांस नहीं है। 1 महीना तो हम फॉर्म भरने के लिए भी देंगे ना, और उसके बाद आवासन प्रश्न पत्र तैयार होना, ये वो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो 2 से 2.5 महीने। हम अनुमान की ही बात कर रहे हैं, चूंकि आपके पास अभी फिलहाल अधियाचना ही नहीं है, लेकिन जो हम प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दिसंबर में आपके पास विज्ञापन के लिए अधियाचना नहीं पहुंचती है, तो आप फिलहाल एग्ज़ाम
को लेकर कोई तारीख तय करेंगे कि हम कैलेंडर आपका, चूंकि दिसंबर ये कैलेंडर है ना, कैलेंडर कब है आपका देखिए तैयारी 4 का? कैलेंडर हमारा अभी नहीं है, क्योंकि आपने जोड़ा था ना आपने? नहीं, तैयारी हमने 4 नहीं जोड़ा? कभी नहीं जोड़ा। हमने 23 अक्टूबर ओके अब मैं यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज अब आगे के लिए भी सभी बच्चों के लिए और हर किसी के लिए अब ये सीख की बात है। ठीक है, आप देखिए कि कैबिनेट ने जो है क्या किया था, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट ने जो है वो जारी कर दिया था, कैबिनेट ने कि भाई वो क्या करेंगे, कैबिनेट ने कि एग्जाम डेट जो है वो जारी कर दी। अब ये मानना चाहिए था बीपीएससी ने, ठीक है, कि दिसंबर के अंदर में जो है एग्जाम ली जाएंगी 2025 के अंदर में। बट यहां पर मैं आप लोग देखिए कि कहीं पे भी बीपीएससी ने अपने कैलेंडर के अंदर में इसको जारी नहीं किया, मतलब कि केवल वो चुनावी जुमला था उससे पहले। ठीक है, उनको केवल और केवल बच्चों को यह बताना था कि हम एग्जाम लेने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने नोटिफिकेशन की बात कही, कैबिनेट ने पास किया। तो अब एक चीज हमको समझ में आ गई कि भाई राजनेता लोग किस तरीके से काम करते हैं। मैं पक्ष विपक्ष किसी के इसमें नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि किस तरीके से हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स करके यहां पर मैं एक चीज समझ में आई हमको। क्योंकि अगर ये होता तो बीपीएससी उसको सीरियसली लेकर, कैबिनेट, भाई कैबिनेट की बात नहीं मानेंगे मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बीपीएससी को भी पता था, बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में शामिल ही नहीं किया, अभी तक भी बीपीएससी के कैलेंडर के अंदर में भी नहीं है। और जो पिछला वाला कैलेंडर था उसके अंदर में भी शामिल नहीं था टीआरई, क्योंकि अधियाचना ही नहीं है उनके पास में, ये इनका कहना है। आप यहां पर में देखिए, को कैलेंडर प्रकाशित किया, फिर अगला 3 महीने बाद 23 जनवरी को करूंगा। जब तक हमें अधियाचना प्राप्त नहीं होती उसके बारे में कैलेंडर में लिखना या कोई कमेंट करना अभी संभव नहीं है। मतलब तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक चीज है कि 23 जनवरी को जो है नेक्स्ट वाला आपका यहां पर में उन्होंने कहा है कि 23 ऑफ जनवरी को, ठीक है, नेक्स्ट वाला कैलेंडर जारी होगा और उसी के अंदर में आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि एक्चुअल डेट क्या है। ठीक है, हो सकता है उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें हमें पता चल जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उससे पहले भी 23 जनवरी को तक अगर अधियाचना भी मिल जाती है, कम से कम नोटिफिकेशन नहीं निकलता लेकिन अधियाचना भी निकल जाती है, तो कम से कम जो है 23 जनवरी तक हम लोगों को पता चल सकता है, प्रोवाइडेड के तब तक अधियाचना भेजी जा चुकी हो। अभी कैलेंडर में भी जोड़ना भी नहीं है आपको जब तक प्राप्त नहीं। ये देखिए, फरवरी में शेड्यूल खाली है, जनवरी में खाली है। अगर मान ली अचानक अधियाचना मिल जाए, विज्ञापन निकाल कर आप एग्जाम ले लें, कोई उसके लिए शेड्यूल भी तो देखते होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, एक हम ही एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी नहीं है। एक्चुअली हमें डेट निर्धारित करने में वही कठिनाई होती है कि बहुत सारी एजेंसी अपना डेट दे देते हैं। जैसे फरवरी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है, 2 फरवरी से लेके 27-28 फरवरी तक। वो तो आपको मतलब परीक्षक का टेंशन होगा, विक्षक का। हाँ, तो मतलब विक्षक और कोई सेंटर भी नहीं मिल पाएगा, सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी का भी। तो फरवरी माह में हम कोई एग्जाम नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे जनवरी में लेंगे या फिर मार्च में लेंगे, अच्छा, या उसके आगे। अच्छा, तो जनवरी में अब चांस आपको दिख रहा है अगर मिल जाए विज्ञापन? नहीं, इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं है। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर सवाल का जवाब इन्होंने बारीकी से दिया है और परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ कहा है कि एईडीओ के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने अब तक की परीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कारण जो भी हो, लेकिन नीतीश सरकार ने 100 रुपये फॉर्म की अधिकतम राशि का जो एक तरह से तय कर दिया था कि अब कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपये कीमत देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से कहा जाए अगर एक कारण ये भी है कि 9 लाख जी। तो यहाँ पर में आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि एईडीओ के अंदर में आप लोगों की 9,80,000 जो वैकेंसीज है, 9,80,000 फॉर्म्स जो है वो आए हैं 935 वैकेंसीज के लिए, ये एक चीज है। दूसरी चीज आप लोगों का मैंने बताया कि आज शाम 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू कल का है, आज शाम 5 बजे तक की जो मेरे पास में रिपोर्ट है उसके अनुसार 26 जिले अभी भी बचे हुए हैं भेजने के। ठीक है, लगभग जो है फ्रेंड्स आपकी वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज होकर 50,000 तक जा सकती है, 45 to 50 के बीच में। ये मेरे पास में जानकारी है, रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद में ये जानकारी हम लोगों को मिल जाएंगी। और टीचिंग परीक्षा के साथ में बने रहिएगा, सबसे पहले आप लोगों को टीचिंग परीक्षा पर ये जानकारी मिल जाएगी। ओके, और एईडीओ का मैंने बता दिया आप लोगों को कि 10 जनवरी के बाद ही पेपर हो सकता है, 2 दिसंबर को इसकी बैठक है, और 2 दिसंबर के बाद में जैसी एग्जाम की डेट होती है मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के पास में समय कम है और आप लोग जो है अगर पढ़ना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास में एक बहुत ही सुनहरा सा मौका है टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ने का। आप लोग एआई की मदद से, ठीक है, हर एक चैप्टर जो है हम लोग एआई की मदद से दे रहे हैं। जैसे अभी मेरा थोड़ी देर के अंदर में क्लास है, मेरी पेड क्लास के अंदर में है, ठीक है, तो पेड क्लास के अंदर में जो भी सेशन में लेने वाला हूं, जैसे मैंने सोशल रिफॉर्म्स के 3 पार्ट ले लिए, तो तीनों पार्ट का एआई समरी, एआई क्वेश्चंस
पूरा का पूरा हमने दे दिया। एक वीडियो भी मैंने बनाया है उसके ऊपर में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, एक बार मैं वापस से भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो एआई की मदद से जो है आप लोग सारी की सारी चीजें, ठीक है, इसके अंदर में आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और भी कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे जरूर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए, डायरेक्टली भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के अंदर में बताइए कि जो है आप लोगों की क्या राय है अधिकारियों को लेकर। प्लस मैं यहाँ पर मैं एक आपको क्लेरिफिकेशन फिर से दे दूं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर में है। ठीक है, और ताकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में आप ही लोग जो है बैकलैश करते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग देखिए यहाँ पर मैं एईडीओ के अंदर में भीड़ है, इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा है कि एईडीओ के अंदर में आप लोग एआई की मदद से, जो टीचिंग परीक्षा का एआई है, उससे आपकी जो सिलेक्शन के चांस है वो भी 10 गुना बढ़ जाते हैं और आप लोगों का जो स्पीड है पढ़ने की वो भी 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप एआई की मदद ले सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है आप लोगों के। आप लोग चाहो तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी और आपके यूट्यूब के ऊपर में भी डाला हुआ है उसका डेमो वीडियो। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। अप्रॉक्स कितनी सीट आएंगी सर? मैंने बताया 50,000 के करीब सीट। पीआरटी के अंदर में जो है वो आप लोगों की इतनी ज्यादा सीट की आप अपेक्षा मत करिएगा पिछली बार की तरह। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, उतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी है। कंपटीशन टफ होगा तो पढ़ाई अच्छे से करनी है आप लोगों ने। ठीक है, आपको इसी वजह से हम एआई असिस्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर हो जाए। एआई असिस्टेंट लाने का मेन मकसद यह है कि केवल डाउट ना हो, हर तरीके से जो है आप लोगों का साथी हो। जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि आपके साथ में आपका दोस्त पढ़ रहा है, साथ में एआई आपका पढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है उसके अंदर में कि किस तरीके से आप एआई, हर एक क्लास का जो आपका एआई है वो आपके साथ में होता है। जो भी क्लास आप पढ़ रहे हो उस क्लास का एआई असिस्टेंट भी आपके साथ साथ में पढ़ता है और आपको पढ़ाता है फिर वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर में 3 वीडियो हो चुके हैं या 2 वीडियो हो चुके हैं, तो उस वीडियो के एआई बन जाते हैं आप लोगों के। आप जो भी वीडियो है उसको आप सेलेक्ट करिए, उस वीडियो के आप नोट्स जो है समरी बस 2 मिनट के अंदर में आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। और ये रिवॉल्यूशन जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, जितना ज्यादा जल्दी आप इसका स्टार्ट करोगे इसको पढ़ना, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। जो पूरा वीडियो है देखिए, उसने पूरा वीडियो समराइज कर दिया आपके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है। और उसी के साथ में आप लोग देखोगे कि आप लोगों के लिए क्विज भी बना दिया उसने, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप दोनों वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों वीडियो के आधार पर आपको क्विज मिल जाएंगी वही के वही। ठीक है, तो इसके मदद से आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका अब आपके साथ में एक साथी आप लोगों का जुड़ चुका है। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे पढ़ाई वाले वीडियो में। अभी मेरी पेड क्लास है, जितने भी बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वो जल्दी से क्लास के अंदर में आ जाइए। ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। और जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना चाहते हैं अगर, तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप लोग भी लाइव क्लास को अटेंड कर सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी एईडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।